यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो एक मिनट, आजा बेटा। ये कैमरा ऑन क्यों नहीं हुआ? चलिए, अब आज की क्लास में मुझे आपको है ना प्रोग्रेशन का काफी पार्ट पढ़ाना है। तो प्रोग्रेशन में जीपी का इंट्रोडक्शन दे दिया था, बेसिक भी समझा था। आज मैं स्पेशल सीरीज का कंसेप्ट भी बताऊंगा, एचपी का भी और जीपी का भी, क्योंकि कल जो आपको टेस्ट देना है वो प्रोग्रेशन का देना है, और अगले वीक भी आपकी प्रोग्रेशन की ही स्पेशल क्लास रहेंगी, जिससे कि आप इसमें अच्छा एक लेवल कर लोगे और डाउट भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जीपी में मैंने जो बताया था वो क्लियर था सब, जितना पढ़ाया था मतलब। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखिए। मैं लास्ट आपको इनफाइनाइट जीपी पे छोड़ा था, है ना? तो जीपी के अगर एनएट टर्म की बात करें तो ए आर पावर एन माइनस वन, जिसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। सम ऑफ एन टर्म की बात करें, सम ऑफ एन टर्म की तो एन बाय टू, वो सॉरी ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन, या ऐसा भी लिख सकते थे, नहीं। और अगर इनफाइनाइट समेशन की बात करें तो ए अपॉन वन माइनस आर, इसमें आर हमेशा लेस देन वन रहेगा। बेसिकली माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, और पूरे जीपी में आर की वैल्यू कभी भी वन नहीं होती। अगर आर वन हो तो उसे बोल सकते हैं जीपी। मतलब अगर कोई बच्चा बोले ये क्या है, थ्री 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 थ्री, बताओ क्या है? एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है, पर अगर इसको सॉल्व करने की बात आएगी तो किससे करोगे? ओनली फॉर एपी से। क्योंकि आप सोचो अगर जीपी में आर वन ले लिया तो ये खत्म ही हो जाएंगे ना, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि इसे जीपी नहीं बोलते, कई बार बोलते, पूछते भी हैं कि इफ सीरीज इज एपी जीपी एचपी एस, है ना, देन कंडीशन ऑफ दिस सीरीज, तो आप बोलते हो ऑल टर्म आर इक्वल। बट इसकी कैलकुलेशन जो कुछ होगी वो किससे होगी? वो एपी से ही होगी, वो फिक्स है। ओके, चलिए तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए। डीपीटी और जीरो लेवल में जो डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। अभी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या चीजें करवानी है, उसके बाद आपके डाउट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। चलिए लिखिए, इन एन इंक्रीजिंग जीपी, नहीं उसको, यस, इन एन इंक्रीजिंग जीपी लिखिए जरा। इंक्रीजिंग जीपी पता है क्या होती है? दो तरह की जीपी होती है, एक इंक्रीजिंग जीपी और एक डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का आर ग्रेटर देन वन होता है, बिल्कुल सही बोल रहा, डिक्रीजिंग का लेस देन वन। लॉजिक भी क्लियर है, आर ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज बढ़ेगी, लेस देन वन होगा तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी ना। जैसे मान लो एक सीरीज है टू, वन बाय टू, है ना, तो वन बाय एट, तो ये छोटा हो रहा है ना, ये डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग करना है तो वन, टू, फोर, एट। तो जब कभी ये वर्ड लिखा होता है तो इस वर्ड का बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग होता है, क्योंकि अभी आपके आठ दो निकलेंगे क्वेश्चन में। तो लिखिए क्वेश्चन, इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66, द सम ऑफ
इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना बेटा 66. The product of second and last one in increasing GP the sum of first and last term is 66. The product of second and second last sorry last one लिखा है इसमें, मतलब वो सेकंड टर्म होगा लास्ट से, सेकंड लास्ट टर्म. देखो क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द लास्ट बट वन इज 128, लास्ट वन इज, मतलब ऐसा हो जाएगा सेकंड मतलब ये और सेकंड लास्ट मतलब लास्ट वन मतलब an-1. ये कितना दिया है 128. सिंबल से लिख लो आप. and the sum of the term is 126. और सारे टर्म का समेशन कितना है बोलो 126. कैलकुलेशन लगेगी इसमें, ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है. इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66. द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द लास्ट वन इज 128 and sum of term is 126. Find the series and number of term. Find the series and number of term. हाँ रूल एपी में भी यही कंसेप्ट लगेगा. इंक्रीजिंग एपी मतलब डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और एपी का कंसेप्ट अलग होता है बेटा. एपी में हर बार जुड़ता ही है, तो लेस देन 1 होने पे भी वो इंक्रीज हो सकता है. अभी समझाता हूं आपको क्या होता है, आप लोग कहीं पे भी कंफ्यूज हो जाते हो. अभी समझाता हूं. आप सोचो अगर एपी है ऐसी 2 3 4 या 2 मान लो आर डी 0.5 भी है तो भी ये इंक्रीजिंग ही होगी. क्यों? क्योंकि 2.5 हो जाएगा 3 होगा. तो एपी में नहीं होता ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट. ये किस में होता है जीपी में, क्योंकि जीपी में मल्टीप्लाई होता है इसलिए ऐसा होता है. करिए फटाफट. ये क्वेश्चन कंप्लीट ऑप्शन से हो सकता था. देखिए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए. एपीजीपी एचपी, और जो कल पेपर होगा उसका डिस्कशन मंडे को करेंगे. आपके कई सारे डाउट आपको लगता है कि शीट में बचे हैं. मैं छोड़ता हूं इसलिए कि हम जब आगे बढ़ते जाते हैं हो सकता है वो आपसे ही बन जाए, और यही कोशिश होना चाहिए पहले. मेरा यही तरीका, और मैंने देखा 90% ऑफ टाइम आपसे खुद बन जाते हैं. क्योंकि जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लेवल बढ़ता है तो डाउट खत्म होने लगते हैं. तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, डाउट खत्म होकर ही क्लास एंड होगी. तो आप इसलिए जो आपके डाउट्स होते हैं उनको हर अगली क्लास के पहले एक बार फिर करा करो. देखना आप, मैं श्योर हूं 10 में से आपके 2 तो कम से कम हो जाएंगे, अगले दिन और 2 कम हो जाएंगे, और ये जो आपसे कम होंगे ना ये लॉन्ग टर्म काम आएंगे आपका. इसलिए इस आदत को डेवलप करो. यस. तो इंक्रीजिंग, अब चलो अब इसमें देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म 3 कंडीशन है. क्वेश्चन अभी बता जरूर रहा हूं मेथड से, पर ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना है, मेथड टाइम लेगा. फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब होता है ए प्लस ए आर पावर n-1 इक्वल टू 66. यस और नो? सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म क्या होता है बोलो? ए आर इंटू ए आर की पावर n-2 होगा, n- है ना, n-2. दिस इज 128. ये भी मल्टीप्लाई में.
अच्छा वो प्लस में, ओके ओके ओके, ये पर मल्टीप्लाई में ना, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या बन गया, ए स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हो इसको, बताओ कितना, ए इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन, कितना 128। क्यों, तो ए आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 128 बाय ए। क्यों बेटा, यहां लिख सकते हो, तो ए प्लस 128 अपॉन ए इक्वल टू 66। तो एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस 66 ए प्लस 128 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे 64 और 2। तो ए की एक वैल्यू हो गई 64 और एक हो गई 2। क्यों, अब आपको मिल गया क्या, ए। तो आपको क्या मिल सकता है, ए मिल गया तो आर भी मिल सकता है। कैसे बताओ, अब आपने यहां पर किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, मान लो इसको ले लें हम, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन थी, ए स्क्वायर इंटू आर पावर एन माइनस वन इक्वल टू 128। लॉजिकली तो यही थी। तो आर पावर एन माइनस वन बोलो कितना, 128 बाय ए स्क्वायर। अच्छा, अब ए की वैल्यू अगर आपने 2 ली, तो 2 लोगे तो 4 है ना, तो 4 लोगे, अभी यहां पे 2 अननोन है, तो ये कितना जाएगा 32। तो आर का पावर एन माइनस वन इक्वल टू, तो आर की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर 5। तो आर की वैल्यू 2 तो नहीं होना चाहिए। अरे अभी तो बोला आप कि लेस देन वन, अभी अपने पास एक कंडीशन और है, उसकी भी हेल्प लगेगी। देखो, लेस होगी, लेस देन वन, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर लेस देन वन होगा। इंक्रीज, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इंक्रीजिंग बोला है ना, सॉरी, इंक्रीजिंग में आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। हाँ ये हो सकता है ना। तो आर की वैल्यू अगर देखें तो 2 हो सकती है और एन की वैल्यू 6 हो सकती है। अब इस बात का वेरिफिकेशन ये बता देगा, हमने जो निकाला, ये आपको पता है कंडीशन क्यों दी हुई होती, कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई कैसे करोगे। तो इससे, तो ऐसे क्या दिया है, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपॉन, अब हम पहले 6 टर्म का समीशन निकालें, बोलो बेटा, ए कितना है 2 इंटू आर की पावर 64 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, ठीक है। 2 इंटू 63 दिस इक्वल टू 128, वो 126 सही है। तो ये आंसर करेक्ट है, पर इतना नहीं करना होगा, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अभी समझ में आया, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता मत करिए। क्या किया आपने, आपके पास 2 कंडीशन थी बेटा, पहला था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए होता है, लास्ट टर्म ए आर पावर एन माइनस वन, ये दिया था 66। एक कंडीशन दी थी सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, मतलब लास्ट का बाद वाला टर्म, लास्ट वन का मतलब वही होता है। तो ये दिया हुआ था कितना, ए टू होता है ए आर और ये होता है ए आर एन माइनस टू, दिस इक्वल टू 128। बस बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए आर और एन निकाला है, ओके। और ये 2 वैल्यू आई हैं, तो हमने ये वैल्यू ली, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, यानी हमने सही लिया है। ये लेते तो हो सकता है आपको फिर चेक करना ही पड़ता है, इसलिए चेक करने के लिए ये दी थी कंडीशन, ओके। 64 क्यों नहीं लिया, 64 ले लेते हैं बेटा। देखो क्या होता है, जब आप कोई चीज बोलते हैं तो मुझे बोलने की जगह आप अपने आप से पूछो, अगर आप 64 लेते तो क्या होता, आर पावर एन माइनस वन इक्वल टू 128 अपॉन 64 इंटू 64, ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये हो गया 1/32। यहां पर देख के ही पता चल रहा है, ये आर की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 1/2 की पावर 5। तो यहां पर आर की वैल्यू 1/2 होती, पर इंक्रीजिंग जीपी वर्ड पहले ही यूज किया गया है, इसलिए आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। वैसे भी याद रखना, जब आप इसमें निकालते हो ना आर, तो अगर एक ए है तो दूसरा 1/a होगा, एक आर है तो दूसरा, जैसे देखो आपने इसमें कितना निकला 2, तो मुझे पहले से पता था दूसरा आर क्या आएगा 1/2। मान लो 3 निकलता तो
1/3 4 निकलता तो इंक्रीजिंग जीपी बोली इसलिए ये नहीं लिया। यही डिक्रीजिंग जीपी बोली होती मान लो तो यही लेते। इसलिए मैंने बोला ना, पहले ही क्वेश्चन बोलते ही बोला था इसका कीवर्ड इंक्रीजिंग पे छुपा हुआ। चलिए अब समझ में आ गया, अच्छी बात है। आनंद कुमार क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वन बाय टू प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 5 प्लस 1/3 पावर 5 अप टू इनफाइनाइट। फाइंड सम ऑफ द सीरीज। हाँ सीरीज तो बना लोगे ना बेटा, ए और आर आ गया तो पिछले में ए क्या था 2, आर आर भी 2 था, तो बस ये हो गई सीरीज बेटा 2 4 8 16 32। बस क्या? हाँ 1/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 6। इन्फिनिटी तक। यस देवेश, अभी वो भी बताता हूं जो आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए सबसे पहले तो ये इनफाइनाइट टर्म है और इसमें 2 3 2 3 आ रहा है, तो इसको दो फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1/2 क्यूब 1 क्यों, ये अलग कर लिया प्लस ये अलग कर लो 1/3 स्क्वायर 1/3 पावर 4 ये अलग कर लिया, राइट। अब इसमें इनफाइनाइट टर्म है ए अपॉन 1 - आर। अब आप बोलो सर इनफाइनाइट में से आधे तो आपने यहां कर दिए, आधे यहां कर दिए, तो क्या आधे इनफाइनाइट बचे? नहीं, इनफाइनाइट टर्म में कितने भी कम ज्यादा कर लो इनफाइनाइट ही रहेंगे, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई समुद्र से रोज एक बाल्टी पानी ला रहे हो तो रोज -1 नहीं करते आपको कि -1 बाल्टी -2 बाल्टी -3 बाल्टी, नहीं ना, उतना ही रहता पानी। वैसे ये है। आप बोलो ए अपॉन 1 - आर प्लस उसको भी वैसे ही करोगे 1/9 अपॉन 1 - 1/9, यस और नो। तो ये हो गया 1/2 अपॉन 3/4 प्लस 1/9 अपॉन 8/9, 9 से 9 और ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये हुआ 2/3 और ये हुआ 1/8। क्यों बेटा? तो एलसीएम आ गया 24, तो प्लस 3 क्या होगा? एक मिनट यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? तो ये कितने टाइम कैंसिल? 8 टाइम ना, हाँ तो 16 आएगा, मैंने गलत लिख दिया था। 19/24 इज अ राइट आंसर। यस आप सब लोगों ने सही दिया है। रिदम 1/4 नहीं होगा? डन? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 पावर 1/3 इनटू
9 पावर 1/9, 9 पावर 1/27 एंड सो ऑन। वे सुजीत बेटा दोनों अलग अलग कर लिए हैं, 2 वाली सीरीज अलग कर लिए, 3 वाली सीरीज अलग कर ली है। अब 2 वाली सीरीज को अलग से ऐड किया है इनफाइनाइट टर्म से, और 3 वाले को अलग से किया है, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के। थ्री, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 9 पावर 1/3, 9 पावर 1/9, 9 पावर 1/27 अप टू इनफाइनाइट। तो सिंपल, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आपको ऐड इसे करना है 1/3, 1/9, 1/27 अप टू इनफाइनाइट। तो एस इन्फिनिटी कितना, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1/3 अपॉन, तो ये बचा 1/2, यानी एक तरह से 9 की पावर 1/2 आया, और 9 की पावर 1/2 मतलब 3। नेक्स्ट, फाइंड द 3 नंबर इन जीपी find the 3 number in GP find the 3 number in GP whose sum is 65। 3 नंबर है जीपी में जिनका सम कितना बेटा 65, and their product is 3375। करिए। -3 कहां आ रहा था बेटा, -3 किस में आ रहा है, -3 नहीं आ रहा बेटा पिछले क्वेश्चन में। जितेंद्र कुमार, यस ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाला है, पर अभी आपको प्रैक्टिस के समय में प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एपी में भी मिलते हैं, जीपी में भी। कुछ चीजें छोड़ी हुई थी, अगर एपी के 3 टर्म बोले तो पता है क्या लेते हैं, अगर एपी में 3 टर्म लेना तो ये लेना a माइनस डी ए, और अगर 3 की जगह 4 टर्म बोले a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और 5 टर्म बोले तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये एपी का कंसेप्ट है। अगर जीपी में 3 टर्म बोले तो a बाय आर, ए और ए आर। 4 टर्म बोले तो a बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब, और 5 टर्म बोले तो a बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर
पर जीपी में हर बार ये नहीं लेते, ये भी लिए जाते हैं जीपी में, ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर पावर। कब कौन से लेना है डिपेंड करता है, बताता हूं। बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। ये लिखते चलो बेटा, मैंने इसलिए तो बोला कि कई चीजें तो आपको पढ़ाते पढ़ाते आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। हाँ ले सकते हैं, पर एपी में ये लेने का फायदा है, जीपी में हर बार ये लेने का फायदा नहीं होता है, कई बार इसको लेने से नुकसान हो जाता है। जीपी मल्टीप्लाई से बनती है इसलिए दिक्कत होती है, एपी में ऐसा नहीं होता। बाकी एपी में ले सकते हैं बेटा, ये भी ए प्लस डी, ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे टर्म है जिनमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये वाले टर्म में कुछ नहीं सोचना होता, ये तो सीरीज है ना, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई क्लास एंड में। आंसर सही है। अब देखो ये समझ में आया। अब क्या होता है, अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाए नहीं थे आपको, अब करवाऊंगा। तो एपी में ये मान लेना अच्छा है, पर आप ये वाले तो किसी में भी मान सकते हो बेटा, एपी के ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। पर जीपी में ये मानना या ये मानना है कब, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि अगर आपको बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिस तो ये मानना अच्छा, अगर प्रोडक्ट वर्ड यूज हो रहा नहीं तो ये मानना अच्छा होता। और 99% चांस है कि आपको ये दोनों ही ना मानना पड़े। क्यों? क्योंकि आपसे अगर ऑप्शन में नंबर ऑफ टर्म पूछे होते तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। जैसे आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं 5, 15 और 45 मान लो, तो 5 प्लस 15 प्लस 45 प्लस 15 60, 65 पहली कंडीशन वेरीफाई हो रही। इसका मल्टीप्लाई करके देख लो दूसरी कंडीशन। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने आंसर दिया सही है, 40 या तो असेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी, दो आंसर आते हैं। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है इस बात पे कि क्वेश्चन कब क्या दिया। आप देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 3 टर्म है जिनका समीशन है 65, तो आपने टर्म माने लेट ए बाय आर, ए और ए आर, इनका सम, तो ए बाय आर प्लस ए आर, ये कितना बेटा 65। ओके, अच्छा इनका प्रोडक्ट। अब आप समझ भी रहे होगे कि क्यों प्रोडक्ट में हम ये मानते हैं, क्यों 337। अब आप समझ रहे हो ना कि प्रोडक्ट में क्यों ये लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। अगर प्रोडक्ट वर्ड नहीं दिया तो ये लोगे तो फिर टाइम बढ़ जाएगा कई बार। तो हर चीज का डिसीजन क्वेश्चन पे होता है। तो ये अपन जब पढ़ते हैं ना, जब बेसिक पढ़ रहे होते हैं उस समय क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो अलग ढंग से पढ़ते हैं, पर वही ऑब्जेक्टिव शीट आए तो आपको अपने आप टाइम के हिसाब से चेंज होना है। अब देखो यहां पर मिला बेटा ए क्यूब, अब 3375, अब 3375 से समझ में आ रहा है 5 के मल्टीपल होंगे, तो बताओ कितना। अगर आप इसमें 5 का डिवाइड करो तो बताओ कितना होगा, 5 या 25 का ही कर लो, 15 का भी हो रहा है 15 कर लो, 15 इंटू 15 टू जा 33, 15 टू जा 37, 15 5 जा 225, तो ये 15 का क्यूब है, तो ए की वैल्यू आ गई 15। यस और नो? बिल्कुल ठीक है, मतलब मिडिल टर्म 15 है। अब जिस ऑप्शन का मिडिल टर्म 15 हो वो दे सकते हो आंसर, ये तो इतने में हो गया। अब बाकी क्या करोगे, अब आप 15 इसमें रख दो, रखो, तो 15 बाय आर प्लस 15 प्लस 15 आर इक्वल टू 65, ये उधर गया तो कितना बचा 15 कॉमन, तो 1 बाय आर प्लस आर इक्वल टू 50। वन कहां है, ठीक है, ये क्लियर है। 15 का डिवाइड कर दिया तो 1 बाय आर
प्लस आर इक्वल टू 10/3। अब दो तरीके हैं, 10/3 देख के भी आप बोल सकते हो आर की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 1/3 भी। बताओ क्यों? 3 प्लस 1/3 10/3 होता है। या इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 10/3। मैथड तो बहुत टाइम लेगा। 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको। यस और नो? ये प्रॉपर मेथड है, इतना करना नहीं है। दूसरा मेथड नहीं है, ऑप्शन से कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अनुज कुमार? इस तरह के क्वेश्चन आपको शीट में भी दिए हुए हैं। अरे भाई ये 15/r बचा, ये 15r है, 15 कॉमन ले लिया तो 1/r प्लस r, और ये 15 उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया बस। ठीक है ना? अब आपके पास जब ऑब्जेक्टिव शीट होगी तो आप ऑप्शन से कर लोगे। अभी तो पर मेथड से करना सीखो ना। ऐसा थोड़ी कि मेथड से सीखना ही नहीं चाहिए, बहुत जरूरी होता है मेथड से सीखना तो हर चीज। चलिए लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर जीपी इन 216। 3 नंबर का प्रोडक्ट जीपी का कितना है? हाँ, 216। यस, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 216। इफ 286 बी एडेड, इसमें क्या ऐड कर दें? 2 6 और 8। नहीं नहीं, इफ 2 8 और 6, ऑर्डर भी वही रखना पड़ता है। इफ 2 8 और 6 be added to them, if 2 8 comma 6 be added to them, the result are in AP। मतलब जो 3 नंबर जीपी में थे उनमें क्या ऐड कर दिया आपने? 2 8 और 6। तो नंबर किस में कन्वर्ट हो गए? एपी में। तो नंबर्स बताने क्या होंगे? यह सब ऑप्शन से ही करिए, मैं आपको खुद ही बोल रहा हूं कि ऑप्शन से ही करना है। अनुज यादव, अनुज कुमार, अनुज वर्मा, अनुज यादव, अनुज गुप्ता, 4 अनुज अभी प्रेजेंट हैं और एक आध दो अभी एब्सेंट है जो बाद में देखेंगे क्लास। टोटल 5 अनुज हैं। अनुज मतलब छोटा, तो घर में जो दूसरा बच्चा होता है कई बार उसका नाम अनुज रख दिया जाता है ना? तुम भी अनुज हो ना? हाँ, छोटे हो घर के। हाँ, तो ये दिक्कत है, इसलिए अनुज नाम के बच्चे बहुत मिलेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 216। 3 नंबर के जीपी का प्रोडक्ट 216 है। अगर उसमें 2 8 और 6 ऐड कर दिया जाए तो वो टर्म जीपी एपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि वो टर्म क्या होंगे। देखिए, ऑप्शन ए 2 6 8 18, ऑप्शन बी 18 6 2, ऑप्शन सी 4 6 8, डी कुछ भी ले लो। अनुज यादव, आप सबसे बड़े हो घर में, ये तो अब मैं अब क्या बोलूं इसमें, बड़े हो और आपका नाम अनुज रख दिया। चलो अच्छी बात है।
हो सकता है उस समय उस फैमिली में वो सबसे छोटा रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है अनुज, या तो जब आप उस समय सबसे छोटे रहे हो, फिर बाद में नाम तो रख ही गया था, बच्चे बढ़ गए, पर अब नाम नहीं बदला होगा आपका, ये पॉसिबिलिटी है एक। चलो जल्दी आंसर दो। यस, देखिए इसको ऑप्शन से तो कर ही सकते थे, काफी सिंपल है, ए बाय आर, ए और ये 216 है, मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब इक्वल टू, तो ए आ गया बेटा 6। अब इस ए में आपने टर्म ये लिए थे, तो पहले तो 6 रख दो इसमें, 6 रखने से कुछ, अब इसमें 2 ऐड किया, तो ए बाय आर प्लस 2, ए प्लस 8, क्यों, और बोलो 6 आर, ये किस में हो गए, एपी में, ए निकाल चुके हो आप 6, तो बोलो 6 बाय आर प्लस 2, 6 प्लस 8 14, और ये तो ए आर था ना, तो मैंने पहले ही उसको सही लिख दिया 6 आर, ठीक है, 6 आर प्लस 6, ओके। अब ये जो टर्म है ये एपी में है, एपी का रूल क्या होता है, 2 टाइम ऑफ मिड टर्म, एपी कभी भी याद रखो, अगर एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और अगर जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो अब यहां पर 28 इक्वल टू क्या बोलोगे आप, बोलो, इनका डबल कर दिया, इसका ऐड करो, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 6 प्लस 2r अपॉन आर प्लस 6r प्लस 6। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब ये सब करने की जगह आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते थे, तो आंसर ये है 1862, 2618 ले लो, एक ही बात है, वो दोनों ही करेक्ट है, मैंने तो आगे पीछे लिख दिया। दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन, मेरे पास ऑब्जेक्टिव बुक ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही लिख दिया, एक ही आएगा कुछ, या तो एग्जाम में ये आएगा या ये आएगा, दोनों नहीं आएंगे, कंफ्यूज मैं तो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसी आर इन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, एक आइडिया दे रहा हूं, इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन log ए, log बी, log सी आर इन, ऑप्शन ए एपी, जीपी, एचपी और नन। लास्ट स्टेप के बाद मैंने छोड़ दिया बेटा, लास्ट स्टेप के बाद, लास्ट स्टेप के बाद छोड़ दिया मैंने, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, ये सोच के छोड़ दिया बस। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, देन लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी आर इन। हो गया, पहले तो आपको एबीसी एपी में दिया है,
तो एबीसी एपी में मतलब टू बी इक्वल टू बोलो बेटा। अब ये कंडीशन इससे कहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है, तो नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन दिया इसलिए था कि बच्चे पहले मुझे गलत आंसर दे दें, फिर मैं सही करवाऊं। आप सब ने जीपी एपी लिख दिया ना, ये जीपी है ना एचपी है। सही क्वेश्चन क्या वो बता रहा हूं। इफ एबीसी आर इन जीपी देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी। अब क्वेश्चन सही है, मैंने गलत दिया हुआ था इसलिए कि आप रटे हुए आंसर ना देने लग जाए। करिए, आप करेक्ट किया क्वेश्चन मैंने। जीपी में कैसे होगा? चलो, जिनको ये कंफ्यूजन है कि ये क्वेश्चन का आंसर जीपी है, अगर ये जीपी है तो आपको बोलना पड़ेगा लॉग बी का स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए लॉग सी, पर इससे ये रिजल्ट निकल के आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसलिए जीपी नहीं है। पिछले क्वेश्चन का आंसर ना ने मैंने दिया इसलिए था, मैं बोल तो रहा हूं आपको। अगर आप इसे ये मानते हैं कि ये एपी में है बेटा, ठीक है, मान लो, तो अगर ये एपी में तो टू लॉग बी इक्वल टू क्या बोलते, लॉग ए प्लस लॉग सी, यानी टू लॉग बी इक्वल टू अब बोलते लॉग ए सी बोलते, या लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू बोलते ए सी। एम लॉग एन क्या होता है? लॉग एन पावर एन, है ना बेटा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता? ए सी। बी स्क्वायर कितना आ जाता? ए सी। और बी स्क्वायर ए सी आता, तो अगर ये एबीसी जीपी में दिए होते तो आपका मानना करेक्ट था। अभी तो एपी में दिया है ना, अभी के हिसाब से तो ये कंडीशन थी, ये कहां निकली इसकी? अब मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, ये जीपी में तो ये बताना, अगर ये जीपी में तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और इसको एपी मानने पर भी ये जीपी हो रहा है, तो एपी करेक्ट आंसर है। तो पिछला क्वेश्चन मैंने गलत दिया ही था। ठीक है ना। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, टू लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो सर लॉग टू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस सी, और ये देखो लॉग से लॉग कैंसिल, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। कहां के फॉर्मूले बना देते हैं पता ही नहीं है। समझ में आया? तो पिछला क्वेश्चन मैंने थोड़ा ऐसा दिया था कि आप थोड़ी गलती कर दें। फिर सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में हो तो बताना था कि लॉग ए, अब सही क्वेश्चन ही दे रहा हूं, लॉग बी और लॉग सी किस में होगा। तो अब पहले तो इन क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल फिक्स ही रहते हैं, क्या? एपी जीपी, और उसमें कोई डाउट ही नहीं, ये फिक्स, और डी नन रहता है, ये चार अंक फिक्स रहते हैं। अच्छा, एबीसी अगर कभी भी एपी में हो तो कंडीशन होती है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, या टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। एबीसी अगर कभी भी जीपी में हो तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और एबीसी कभी भी एचपी में हो तो कंडीशन होती है बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। अब जो कि आपको ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि एबीसी किस में, जीपी में, ये दिया था, तो बी स्क्वायर कितना,
AC। अब ये कंडीशन है ना, तो अब इससे इसको एपी मानने पर समझना लॉजिक क्या होता है। मैं मान लो थोड़ी देर के लिए बोलूं ये एपी में, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीपी मानूं तो भी मुझे यही प्रूव करना पड़ेगा, और एचपी मानूं तो भी। तो इसको कंसीडर करके ही किया जाता है वैसे, है ना। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो आपने मान लो बोला कि सर लॉग ए लॉग बी लॉग सी को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए एपी में, मैंने कहा मान लो। तो आप बोलोगे 2 टाइम ऑफ मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या आप बोल सकते हो लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी। लॉग से लॉग कैंसिल, तो बी स्क्वायर कितना आ गया ए सी। अब इसको एपी मानने पर ये रिजल्ट निकला, और ये रिजल्ट आपको दिया था, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये एपी में। मान लो ये रिजल्ट नहीं निकलता एपी मानने पे, तो मैं फिर जीपी की कंडीशन चेक करता या एचपी की करता, पर लॉग में अक्सर एपी ही निकलता है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/a+b 1/2b 1/b+c are in AP, then ABCR। ऑप्शन आपको पता है क्या होंगे, है ना। हेमंत क्या बोलना चाह रहे हो आप। इंद्रेश अब क्लियर होगा ना, दोबारा समझा तो दिया। अभी वैल्यू लेके कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ईशान क्या प्रॉब्लम जा रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी मतलब अभी बाद में। अब देखिए आपको ये बोला ये 3 टर्म एपी में है, 3 टर्म एपी में, तो मैंने आपको बताया ना ए बी सी एपी में हो। आप लोग बताओ क्या बोलते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। वही कंडीशन लिख रहे हैं जिसको सॉल्व करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म इक्वल टू बोलो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों, अब यहां पे बी 2 से 2 कैंसिल, तो 1/b, यहां एलसीएम बोलो a प्लस बी और b प्लस सी, यहां कितना b प्लस सी a प्लस बी, बी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। एक तरह से पहले ये मिला क्या, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, बोलिए a प्लस 2b प्लस सी। क्यों, इंटू बी, इंटू बी। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, बोलो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू बोलो ए बी प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी सी से बी सी, ए बी से ए बी कैंसिल, ये बी स्क्वायर उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा ए सी। तो ए बी सी किस में आ गए, जीपी में। ये लॉजिक है। आपने इस कंडीशन को मान के करा और ये रिजल्ट निकला, तो ये रिजल्ट किसके लिए होता है, जीपी के लिए। वैल्यू लेके इसमें कैसे करोगे, सोचो ऐसी क्या वैल्यू लोगे, या तो उल्टी लोगे वैल्यू। उल्टी मतलब समझते हो, आपको मानना पड़ेगा कि एबीसी एपी में है, जीपी में एचपी में। वैल्यू लेके कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। इसी क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन जो एबीसी वाले होते हैं, इनको वैल्यू लेके कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूं। पहले नोट कर लो एक मिनट।
आनंद कुमार ऑलवेज एबीसी नहीं दिया होगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, शाबाश। पर एबीसी नहीं दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने भी दिए हो, जो 3 पहले टर्म होंगे वही तो बाद के होंगे। तो क्यों कंफ्यूज होते हो? कई बार देते हैं 4-5 टर्म, पहले 3 टर्म का जो कंक्लूजन होगा आगे का भी तो वही होगा। या तो कोई सीरीज एपी में चल रही होगी या जीपी में या एचपी में, तो एपी जीपी एचपी के लिए मिनिमम कितने टर्म लगते हैं? 3 टर्म पे ये डिसाइड हो जाता है सीरीज क्या, 2 पे नहीं होता। 2 पे तो आप उसे एपी जीपी एचपी कुछ भी बोल सकते हो। तो 3 टर्म से अगर ये चीज डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद के टर्म क्या बताएंगे? वो तो उसकी लाइन डोड़ी है ना। घर का 1-2 लोग अच्छा कुछ कर लें तो पीछे के सब बच्चे अच्छे निकल जाते हैं ना, इसलिए बड़े वालों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अनुज जो होता है उसको इस बात का फायदा मिल जाता है कि अगर ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया तो अनुज के ऊपर प्रेशर खत्म, और ऊपर वाले ने कुछ कर दिया तो अनुज के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसलिए अनुज के साथ यही प्रॉब्लम बनी रहती है। ऑब्वियसली ये मेथड से इजी था। ऑलवेज एपी कंसीडर नहीं करना है। अभी दिया हुआ था ना ये, तो अभी एपी दिया था, मैंने कहां कंसीडर किया है? ये तो दिया था कि एपी में है तो एबीसी बताना, ये अलग क्वेश्चन था। अब आपको कभी वैल्यू लेके करना है तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं बता रहा हूं। ए बी सी अगर एपी में लेना है तो 1 2 3 जीपी के लिए 1 2 4 और एचपी के लिए 2 3 6। बट कभी कभी 1 के साथ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, जहां स्क्वायर वगैरह के टर्म आते हैं वहां कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप एबीसी ये ले लें। एपी के लिए 2 4 6, जीपी के लिए 2 4 8, एचपी का तो यही मानते हैं 2 3 6। बट ये कैलकुलेशन बहुत कम होती है, इसमें रिड्यूस कर देता है। 90% क्वेश्चन इससे होते हैं, मैं इसी से करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल कहां दिक्कत आएगी? स्क्वायर और क्यूब में। थैंक यू अभिषेक। अरे एपी कंसीडर नहीं किया था, एपी दिया था। क्या करते हो आप लोग? एपी कंसीडर कब किया? इस क्वेश्चन में दिया था ये 3 टर्म एपी में हैं, तो एबीसी क्या होगा? तो एबीसी का रिलेशन आ रहा है जीपी। लॉग का क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। 2 अलग अलग चीजें हैं, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? लॉग का भी इसी ढंग से किया था, जो दी थी कंडीशन वो मानते हुए। लॉग का क्वेश्चन ऐसा था, लॉग में बोला था ए बी सी आर इन, बोलो जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्यों? दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी, तो 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। ये कंडीशन कब हो सकती है? जब लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी क्या हो? एपी में। ऐसा क्वेश्चन था वो। कंडीशन से ही बनता है क्वेश्चन, वो तो मैंने ऑप्शन से कर दिया, मतलब उससे कर दिया था। अब जैसे मान लो आप इसमें वैल्यू लेते तो ये थोड़ा टाइम बढ़ा लेता, बल्कि मेथड से ज्यादा टाइम बढ़ा लेता। अब एबीसी की वैल्यू रख के ये कंडीशन बनाते, फिर उसको क्रॉस चेक करते एपी के, क्या जरूरत थी? डन। नेक्स्ट। द सम ऑफ 3 नंबर विच आर इन कॉन्जुगेटिव ऑफ एन एपी इज 21। यानी एपी के 3 टर्म का समीशन क्या है? 21। लिखिए
द सम ऑफ थ्री नंबर विच आर कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 21। एपी के तीन टर्म का समेशन 21 है। The sum of three numbers which are conjugated term of an AP is 21. If the second number is reduced by 1, सेकेंड नंबर में क्या रिड्यूस कर रहे हो? हाँ, -1, और थर्ड नंबर में +1। देन रिजल्टिंग टर्म आर जीपी। तो बताना टर्म क्या होंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए कि एपी के तीन टर्म दिए हैं जिनका समेशन 21 है। सेकेंड टर्म में 1 कम कर दिया और थर्ड टर्म में 1 बढ़ा दिया, तो जो नए टर्म बने वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो गए? जीपी में। तो आपको बताना है टर्म क्या होंगे। ये भी ऑप्शन से हो जाएगा, कंप्लीट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन से अभी ऑप्शन आने तो बताऊंगा कैसे होगा बेटा। ऑप्शन से कंडीशन वेरीफाई करनी होती है। जो कंडीशन दी है कि तीन टर्म का समेशन 21, ऑप्शन बता देगा। सेकंड में 1 सपरेट करो, थर्ड में 1 ऐड करो, जीपी हो जाएगा। ऑप्शन में जो ऐसा बता रहा हो वो ऑप्शन करेक्ट है। अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बोलो तो दे दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4 7 10 3 ऐसे ऑप्शन होंगे, बता रहा हूं। चलिए बताइए। दो आंसर दिए ना, बी एंड सी। अब देखो, आपने सबसे पहले देखा कि सम किसका 21 है, इसका भी 21 है, इसका भी काम नहीं हुआ। अब सेकंड टर्म में क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1। मान लो ये तो आंसर ही खत्म। अब इस पे सेकंड में मान लो 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 6, और उसमें तो ये जीपी नहीं बन रहा, ये आंसर रिजेक्ट हो गया बेटा। अब इस पे आओ तो 3 7 11, ये इसका सम तो 21 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो और इसमें 1 ऐड करो। देखो 3 6 12 जीपी नहीं होता। इस ऑप्शन पे भी जाओ क्योंकि बी और सी दोनों भी दिए हैं। 12 7 2, ये 12, इसमें एक कम करो 6 और इसमें एक बढ़ा दो, देखो ये भी वही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने हैं, बस एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया। प्रोग्रेशन में ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, प्रोग्रेशन हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन का कोई हेल्प नहीं होता। लाइक मान लो अगर मैं आपसे बोलूं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोई हेल्प नहीं करेंगे। जहां न्यूमेरिक आंसर क्या हेल्प करेंगे?
ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन से बहुत हो जाएगी, वैल्यू लेके कर सकते हो। यस और नो? कोई डाउट? डन? इफ, लिखिए नेक्स्ट, इफ ABC आर इन GP, ABC are in GP, if ABC are in GP and A power 1 by X, B power 1 upon Y, C power 1 upon Z, ये कंडीशन गिवन है, देन आपसे पूछा है X Y Z इक्वल टू, ऐसा है, देन X Y Z are in AP, GP, HP और नन। ओके कृष्णा, टर्म हमेशा कॉन्जुगेटिव ही लिए जाते हैं। कॉन्जुगेटिव वर्ड ना भी हो तो डिफॉल्ट कॉन्जुगेटिव ही माना जाता है। विजय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ABC आर इन GP, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, AC, ये गिवन है। पहले समझना गिवन क्या, ये भी गिवन है ना, इसको इक्वल टू आप चाहो तो K ले सकते हो, तो इसका मतलब होता है A पावर 1 बाय X इक्वल टू K, यानी A इक्वल टू K पावर 1 बाय X, एक चीज। या इसको लॉग में भी लिखा जा सकता है, इसका लॉग भी लिया जा सकता है, क्योंकि XYZ लाना ना आपको, तो इसका आप क्या ले लो, लॉग। तो बोलो A पावर 1 बाय X इक्वल टू K, तो लॉग लो, तो लॉग A पावर 1 बाय X इक्वल टू लॉग K, तो 1 बाय X इधर आ गया, तो इनटू लॉग A लॉग K। क्यों बेटा? तो आप एक बार बताओ X क्या आ गया, लॉग A अपॉन लॉग K, ऐसी Y क्या आएगा, लॉग B अपॉन लॉग K, ऐसी Z क्या आएगा, लॉग C अपॉन, अब ये लॉग के तो कैंसिल। अब थोड़ी देर पहले ही बताया था लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होते हैं, एपी में, तो आंसर क्या हो गया, हाँ एपी होगा ना आंसर, एचपी कैसे होगा, एपी इज द राइट आंसर। डन? तो आज इतना ही करते हैं, मंडे को आपकी क्लास इवनिंग में ही होगी, जो टाइम पे होती है। अभी आने वाले कुछ दिनों बाद एक इस टाइम पे भी एक क्लास होना चालू होगी, 20 या 25 के बाद। वो लोग जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया, जिनके टॉपिक छूटे, मतलब इसी मंथ के एंड में चालू करूंगा वो भी, अभी नहीं, वो बता दूंगा शेड्यूल क्या है। तो अब मंडे को जो क्लास होगी वो 4:30 पे होगी। कल आप सब लोगों को जो टेस्ट देना है वो है प्रोग्रेशन का, जिसमें एपी जीपी एचपी सब हो सकता है, जितना बने करिएगा। हो सकता है कुछ पोर्शन ना बने, ना पढ़ाया, कोई बात नहीं, मंडे को उसके डिस्कशन होंगे, और इसके बाद आपके जो डाउट्स हैं वो और स्पेशल सीरीज, ये दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। और अभी एक क्लास के बाद हम लोग केक काटेंगे, क्योंकि एनडीए का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं लेके आया हूं।
तो ऑनलाइन वालों को मैं अलग से उनको पार्सल करूंगा, आप लोगों को केक खिलाऊंगा अभी। यस, क्लास के बाद 333 के आसपास गया अजीत कुमार एनडीए का कट ऑफ। अभी रिजल्ट भी बताता हूं मैं, ठीक है। कई बार आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सीरीज में, जैसे एक सीरीज दी है 2 3 4 7, और आपको पूछा जाता है, मान लो एक कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना सबसे पहले तो। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 5 7 9 अप टू, मान लो 2, हो सकता है ये मैंने जो टर्म लिखा गलत है ना। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से फोर्थ टर्म बताओ। मैं इसका सिंपल लॉजिक बता देता हूं, हो सकता है टर्म गलत लिखा हो, अभी थोड़ी देर के लिए इसे एल मान लेते हैं गलत लिखने की जगह। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एपी में भी पूछ सकते हैं, जीपी में भी, एचपी में। बहुत सिंपल लॉजिक है। आप बताओ इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो अगर एंड से पूछा है ना तो -2 ले लो और वही फॉर्मूला लगाओ, बिल्कुल अलग से फॉर्मूला मत पढ़ना बुक का। अगर जीपी होता तो कॉमन रेशियो अगर मान लो आर है तो पीछे से बस खत्म। तो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगा दो, कभी कंफ्यूज मत हो, बुक वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज होगे। भाई आखिरी से पूछा है ना, लॉजिक बताओ कि अगर मैं लिखूं 2 5 कितना 3 8 11 और 14 17 20, मान लो मैं एंड से थर्ड टर्म पूछूं तो यही है ना। तो अभी डी कितना है? 3। अब इसको अगर मैं स्टार्टिंग सीरीज मान लूं तो डी कितना हो गया? -3। सीधा लॉजिक। तो कभी भी एन टर्म फ्रॉम द एंड पूछे तो जो फॉरवर्ड का कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस है, अगर एपी है तो निगेटिव होगा और जीपी है तो 1/, होगा बस। चलो, थैंक यू। सूरज अभी सारे बच्चों का रिजल्ट कंपाइल नहीं किया, अभी कंपाइल करके बताऊंगा, और अभी थोड़ी देर बाद केक कटिंग भी होगी। चलो चलिए, थैंक यू। कल टेस्ट की तैयारी करिए। डीपीटी 1 2 3 में जो डाउट है उनको एक बार और करिए, खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। अभी क्लियर नहीं है कितना हुआ है। हाँ, दोनों करने पड़ते हैं। क्या जीपी अभी एक भी नहीं मिली? डीपीटी जीपी की नहीं मिली तो अभी दे रहा हूं, आप लोगों को भी दे रहा हूं, सभी को ऑनलाइन में, और आपको भी दे रहा हूं। आप क्लास पहुंचो, आप लोग लेके जाओ, अभी करवा रहा हूं। जीपी की डीपीटी दे रहा हूं। अभी मैं अपना रिजल्ट कंपाइल करके स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी पे डालूंगा बेटा। पर काफी अच्छा रिजल्ट है और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। अभिजीत का हो गया, दोनों अभिजीत का हो गया। हाँ ले लो, दोनों अभिजीत का हो गया, ओजस का हो गया, बॉम्बे से जो आया था मिखिल का हो गया। हाँ, बहुत सारे बच्चों का हुआ। चलिए, चलिए अब मैं अभी रिजल्ट कंपाइल करूंगा, फिर आपको बताऊंगा मेरे स्टेटस से, तो आपको पता चली जाएगा। और ऐसे ही आप सबको जो जो आप अभी एग्जाम दोगे उनमें ऐसा ही रिजल्ट देना है। जिन कोर्सेज से आप जुड़े हो बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, बस शर्त है क्योंकि बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट ट्रेनिंग मिल रही है, अब रिजल्ट आपके हाथ में है। बस यही एक कोशिश होना चाहिए आप सबकी। चलिए, आप लोग थैंक यू बोल रहे हैं, वो कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू बच्चों, आप सबका एफर्ट ही होता है जिससे रिजल्ट आता है। मेरा एक सपोर्ट होता है, गाइडेंस होता है, पर असली मेहनत कोई करता है तो वो बच्चे करते हैं, और वो आप ही लोग हो। तो आप अपने एफर्ट मत छोड़ो, मैं अपने एफर्ट नहीं छोड़ूंगा, इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। मोटिवेशन आ रहा है देख के, वेरी गुड, और मोटिवेशन आएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा बेटा कि
ऐसे भी बहुत सारे कल बच्चों के मैसेज आए जिन्होंने केवल यूट्यूब से पर काफी रेगुलर फॉलो किया, अच्छा रिजल्ट दिया। यानी रिजल्ट आपकी बेटा एफर्ट से आता है, मेरे एफर्ट्स आपको दिखते हैं, हर चीज यहां पर टाइम पे हो रही है। तो आप बस अपने लेवल पे पढ़ाई कभी कम मत होने दो। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे बात करो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको अंदर से समझना और उसको महसूस करने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू। हॉस्टल में केक भेज दूंगा। आर्मी टीएस का कट ऑफ बेटा इस बार काफी हाई गया है, 86.8 गया है। इम्पिटस गुरुकुल एक परिवार है, ये मैं मानता हूं। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये परिवार, अभी जैसे बच्चे अलग अलग कोर्स के जुड़े होते हैं और बड़े खुश होते हैं एक दूसरे को, जिन बच्चों ने पिछले बच्चों को देखा हुआ था, तो ये परिवार है और ये परिवार को बहुत बढ़ाना है। ये ऐसा पेड़ है कि इतना बड़ा और इतनी छायादार होना चाहिए कि हम बहुत लोगों को इसके अंदर छाया दे सकें। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बीएचयूएमसी में तो इंद्रेश बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब काउंसलिंग में बहुत कम लेंगे एडमिशन, पर बीएचयू डीयू दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं।